एवरीवन नमस्ते, वेलकम टू जूलिया सयाज। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अनदर टॉपिक जो आपको पता है कि क्या है टॉपिक। दैट इज़ योर मैरिड लाइफ। आपकी मैरिड लाइफ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी। तो ये मुझे सजेशन आया था मेरे क्लाइंट से, आशीष सिंह आई गेस। सो यस, उन्होंने ये सजेस्ट किया था टॉपिक एंड और भी सजेशंस आए हैं। और एक है आई थिंक निशा खान, राइट। सो यस, निशा खान। तो उन्होंने भी फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग ही चीज़ें पूछी है, क्वेश्चंस। तो उन दोनों के क्वेश्चंस मैरिड लाइफ में आ जाते हैं। तो दोनों के लिए मैं मिला के एक कंबाइंड रीडिंग मैरिड लाइफ में कर रही हूँ। तो अगर आप दोनों सुन रहे हो तो प्लीज़ चेक इट आउट। ये आप लोगों के रिक्वेस्ट से ही हुई है, ठीक है। लेकिन मैंने ये चीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि मैरिज या मैरिड लाइफ या लव रिलेशनशिप के टॉपिक्स आप लोगों को सजेस्ट नहीं करने हैं, बिकॉज वो मैं रेगुलर करती हूँ। उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं, तो प्लीज़ वो सजेस्ट कीजिए जो कि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे, मुझे भी आप लोगों के लिए करने के लिए इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज है पायल सिलेक्शन। तो पायल सिलेक्शन में आज अलग कुछ भी नहीं है। पायल सिलेक्शन में आज है आप लोगों के नाम के अक्षर, ठीक है। आपको अपने नेम इनिशियल से आज की रीडिंग चूज़ करनी है। फर्स्ट पाइल में एन से जेड जिनके भी नाम के अक्षर आते हैं आप फर्स्ट पाइल चूज करोगे, एंड ए से एम सेकंड पाइल, ठीक है। आज पाइल्स इधर उधर है तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए टाइम स्टैम्प्स में, फिर अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ टाइम स्टैम्प्स में आप लोगों के साथ। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है एन से जेड, अगर आपके नेम के इनिशियल्स है, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। क्या वो आपको रिस्पेक्ट देंगे? आपकी जब भी केयर नीड की ज़रूरत होगी तो क्या वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे? क्या वो आपको केयर करेंगे, प्यार करेंगे, नर्चर करेंगे? जो भी आप लोगों को जाननी है फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग, तो वही चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम मैरिड लाइफ से ही स्टार्ट करेंगे आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। तो आज मैं वापस से फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे क्या, तो उनके बारे में आज नहीं देख रहे हैं। आज हम डायरेक्टली मैरिड लाइफ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो भी व्यूअर्स हैं यूनिवर्स, उनकी मैरिड लाइफ उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे होने वाले हैं, उनके फ्यूचर फैमिली, फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग जो भी मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज़ दीजिए, ठीक है। तो आज हम पहले टैरो से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। अभी 1-1 भी हो रहा है कैमरा में, तो यस आपके लिए ये एक एंजल नंबर है 11। हो सकता है आपको 11-11 एंजल नंबर दिखे, या रात के 11:11 में आप ये वीडियो देख रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, या 11 बजे ही आपने स्टार्ट किया है देखने के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसी होंगी। सबसे पहले तो उनके साथ जो आपका बॉन्डिंग होगा वही हम देखते हैं कि आफ्टर मैरिज आपकी क्या सिचुएशनशिप होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। जस्टिस। मैं आज कोई पॉइंट वाइज नहीं बता रही हूँ, जो भी मैसेजेस आएंगे मैं बस उसी को रिकॉर्ड करूंगी आज आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी के लिए हम 5 कार्ड्स ले रहे हैं। अगेन 5 ऑफ कप्स आया है एंड मैंने 5 कार्ड्स भी लिया, तो हो सकता है 55, 555 आप लोगों को दिख सकते हैं नंबर, ठीक है। मतलब आपके ये जो मैरिज है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, ठीक है। आपके पहले का जीवन अभी जैसे चल रहा है बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज वो बिल्कुल विपरीत होगी। मतलब अभी ऑफ कोर्स आप लोग कंफ्यूजन, इल्यूजन इन सब में अभी आप जूझ रहे हो। आप खुद अभी मैरिज के लिए देख रहे हो, अभी शादी नहीं हो रही, आपके दिमाग में हज़ारों सवाल है, पता नहीं मेरे फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, ये वो, क्या मुझे केयर करेंगे, नर्चर करेंगे, मेरी तबीयत खराब होंगी तो वो क्या केयर करेंगे। बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, स्पेशली गर्ल्स के तो बहुत ज़्यादा ही सवाल होते हैं, ठीक है। तो जिनके जो भी सवाल है वही मैं बता रही हूँ कि अभी आप जैसे सोचे हो ना वैसे नहीं होंगे, वो कंप्लीट ऑपोजिट होंगे। मतलब अभी आपके मन में कंफ्यूजन, इल्यूजन है, जो क्वेश्चन मार्क आपने लगाया है, आपका क्वेश्चन मार्क का आपका सारा प्रॉब्लम, सारा पजल आपका सॉल्व हो जाएगा मैरिड लाइफ में, ठीक है। आपको वो सब मिलने वाली है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ वो सॉल्व होगी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि क्या सॉल्व होगी, क्या है कहानी। तो जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके जोडिएक साइडर लिब्रा हो सकते हैं, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। अगेन सी 2 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये जो एनर्जी है वही मैंने बोला, अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन देखिए फ्यूचर क्या है, 2 ऑफ कप्स है। दैट मीन्स सब कुछ है, पॉजिटिव है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक है, सब कुछ है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो वही मैं बता रही हूँ। तो एन से जेड जिनके भी इनिशियल्स आते हैं, तो आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस होंगे
कुछ लोगों के लिए इनका बर्थडे 10 हो सकता है, 2 इनका मूलांक या भाग्यांक कुछ हो सकते हैं, 3 इनके मूलांक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति के पहले मैं थोड़े इनका नेचर बता देती हूँ कि किस तरीके के ये पर्सन होंगे। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, जेंडरलेस रीडिंग है। ये व्यक्ति आपको थोड़े स्ट्रिक्ट दिख सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब आपका दिल टूटेगा पहले स्टार्टिंग में कि ये तो मेरे उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरने वाले, इतने स्ट्रिक्ट पर्सन है, थोड़ी ना मेरा इतना ख्याल रखेंगे, थोड़ी ना मेरे बारे में इतना सोचेंगे, पता नहीं कैसे होंगे, इतने डोमिनेटिंग इंसान, पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया। ये आपका करंट थॉट रह सकता है, या अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ या बंदी के साथ अभी हो तो माइट भी आपके दिमाग में अभी वो सब हो सकता है, अरे इसके साथ अगर शादी हो गई तो सत्यानाश, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है या क्या होने वाली है। लेकिन वो बिल्कुल वैसे नहीं है, ठीक है। ये पर्सन भले ही दिखने में बहुत स्ट्रिक्ट लगेंगे, आपको दिखने में बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेटिंग लग सकते हैं, या बहुत ज़्यादा देखिए एक प्रोफेशनलिज्म, राइट, वो दिन में जो भी अपना काम करते हैं वहाँ पे वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म उनका रहेगा जिसके लिए उनका ऑरा ही वैसा बन जाएगा, वैसे इनका रहन सहन भी वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो होता है ना, दिन भर अगर इंसान काम करते रहता है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस के अंदर रहता है, तो इंसान की पर्सनालिटी वैसे बन जाती है। वो जो एक खुशमिजाज इंसान होते हैं, जो एक बहुत हंसी मजाक करने वाले पर्सनालिटी होती है, वो बस अपनों के सामने ही आती है, वो बाहर वाले के सामने आते नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के व्यक्ति ये आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ने मुझे एक इंडिकेशन बहुत स्ट्रांगली दिया है कि आप हो सकता है अभी अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो, या आपकी शादी होने वाली है, या ऐसा कुछ, बिकॉज डेस्टिनी आपको इनसे मिलवा चुकी है, इतना तो मैं कंफर्म हूँ, ठीक है। इस वाले पाइल के लिए मैं कह रही हूँ, लेकिन देखिए जनरल रीडिंग है, अभी सबके लिए कंफर्मेशन नहीं होगी ऑफ कोर्स, तो आप खुद के हिसाब से देखिए कैसे आपको रेजोनेट होती है रीडिंग, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है, तो इनकी एक अलग और एक नेचर मुझे फील हो रही है जो इनका आपके साथ होगा, वो है एक चाइल्डिश नेचर, बिल्कुल बच्चे बन जाना। जो व्यक्ति इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है लोगों के सामने, इतना ज़्यादा एक डोमिनेटिंग एनर्जी रहती है, जहाँ पे लोग इनसे डरते हैं, हो सकता है कि वो आपसे डरे ठीक है, मतलब एक वैसी एनर्जी है। तो ये जैसे होता है ना, जेंट्स लोगों का ज़्यादा ये देखने को आता है, इवन आप लोग रील्स वगैरह इतने देखते हो तो वहाँ पे आप लोग देखते हो ना कि हस्बैंड की वाइफ के सामने नहीं चलती है, तो बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। मतलब उनको पसंद होगा, आप उनको टेक केयर करो, आप उनको चीज़ें सिखाओ, आप उनको चीज़ें बोलो, डोमिनेट करो, मतलब उस वे में, तो उनको वो बहुत पसंद आने वाला है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, यस, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी रहेगी, तो आपका इनके साथ ग्रोथ ही होगा, कोई डाउनफॉल आपका नहीं होने वाला, आपका ग्रोथ ही होगा। उल्टा जो डाउनफॉल अभी आप फेस भी कर रहे हो उससे भी आप निकल जाओगे, ठीक है। आप कभी भी सैड होते हो आफ्टर मैरिज, राइट, तो ये आपको मनाएंगे, ये चीज़ आपको मनाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम आपको फ्लावर्स ला के, चॉकलेट्स ला के मनाए, एकदम बेबी शोना मोना बोल के आपको मनाए, नहीं, वो चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन इनका एक मैच्योर्डनेस होगा आपको मनाने का, एक उनका अलग ही तरीका होगा जिससे आप डेफिनेटली इम्प्रेस होने वाले हो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, रील्स देख के, वीडियो देख के अपने लाइफ को उस रील की तरह आप क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज दैट इज़ जस्ट एन एक्टिंग, ठीक है। वहाँ पे लोगों के सामने एक परफॉर्मेंस किया जाता है, वो रियलिटी कभी नहीं होती है। रियल लाइफ में आपको बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है, नो डाउट, रियल लाइफ में एक्साइटमेंट, फन सब कुछ होता है, लेकिन उस तरीके का नहीं। आप उस तरीके से अपने मैरिज को मत देखिए कि रील्स में तो ये दिखते हैं कि फ्यूचर स्पाउस इतना केयर लेते हैं अपनी वाइफ का, तो क्या मेरे भी हस्बैंड मेरे इतने केयर लेंगे? नो, दिस इज रियलिटी, सो लिव इन द रियलिटी, मैं वही कह रही हूँ, ठीक है। आपको वो केयर करेंगे, नर्चर करेंगे, आपके प्रॉब्लम से आपको बाहर भी निकालेंगे। अगर आपका मूड खराब हो सकता है वो आपको घुमाने के लिए लेके जाए, तो इस तरीके की चीज़ है। डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोलना, कुछ लोग होते हैं ना, वे ऑफ शोइंग लव थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके के व्यक्ति ये मुझे दिख रहा है, ये आपको दुखी तो नहीं रहने देंगे, ये चीज़ आप मान लो, ठीक है। हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ट्रैवलिंग भी हो, ठीक है, बिकॉज आप दोनों का एक ऐसा समय मुझे फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों अपना क्वालिटी टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करोगे। आप दोनों नहीं चाहोगे कि आपका कंफर्ट जोन कोई और ख़राब करे। अगर आप दोनों एक दूसरे को समय दे रहे हो, जैसे कि संडे का समय होता है या अलग दिन कोई हॉलीडेज़ आप लोग प्लान कर दो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पर आप बिल्कुल, आपको ये पसंद नहीं होगा कि कोई और आप दोनों को डिस्टर्ब करे। तो ये एक सिनेरियो मुझे फील हो रहे हैं, सारे कार्ड्स इधर उधर हो रहे हैं इस वाले देख के। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपराइट ही लेने वाली हूँ। वेडिंग बेल्स सी, तो वही चीज़ें हैं कि बहुत ही जल्द आई थिंक किसी की शादी होने भी वाली है, इसके लिए आप ये देख रहे हो, मैंने वो स्टार्टिंग में ही कही थी, अभी वेडिंग बेल्स का कार्ड भी आ गया, ठीक है। या हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड है, उसके बाद आप देख रहे हो ये रीडिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी एनर्जी यहाँ पे है। अगर नहीं है तो अगर आप अभी सपने बुन रहे हो अपने शादी के, तो आप सही पाथ में हो, बिकॉज आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए
ये पर्सन के साथ आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। आप लोग ट्रैवल करोगे, अलग सिटी, स्टेट, कंट्री, माइट भी आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो। अगर आप लोग दोनों ट्रैवलिंग के शौकीन हो तो दोनों ट्रैवल करने वाले हो, तो उन सब पे भी आप लोगों का खर्चा होते हुए तो मुझे दिख रही है, ठीक है। रिमेंबरेंस, योर मेमोरी डिस्ट्रैक्ट मी, ओके। तो आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको याद भी करेंगे, अगर वो अपने काम में भी रहेंगे तो भी वो आपको मिस करेंगी। आपका ख्याल उनके दिमाग में हमेशा रहेगा, भले ही वो आपको इतना ना दिखा पाए। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स आ रही है कि आपके फ्यूचर्स बस थोड़े इंट्रोवर्ट होंगे, इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे, इतना वो नहीं दिखा पाएंगे। अगर वो फीमेल है फिर भी, ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव वो नहीं होंगे। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि फीमेल है तो एक्सप्रेसिव होना ही ज़रूरी है। बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना, एक मिनट गाइस, मैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट करती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना जो इतना मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इनकी भी एनर्जी मुझे थोड़ी बहुत वैसी लग रही है, ठीक है। लेकिन यस, आपको फ्लावर्स देना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रोजेज़ है, यहाँ पे भी पिंक रोजेज़ है, तो आपको फ्लावर देना, आपको मनाना, यस, उनको पसंद होगा। प्लेटोनिक लव, सी दिस इज़ अ रियल सोलमेट कनेक्शन। ये एक ऐसा बॉन्ड होगा जो बहुत नर्चरिंग, केयरिंग का बॉन्ड होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे उनसे लव एक्सपेक्ट करोगे, बिना कहे ही वो लव आपको दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के मन की बात को पढ़ोगे, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, राइट। लिविंग इन फूल पैराडाइज, यस। अभी के लिए आपकी ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि अभी हो सकता है आप लोग थोड़े अपने लाइफ में या अपने रिलेशनशिप्स में अभी आप लोग उस हिसाब से, आपको एक्सपेक्टेड हिसाब से आपको चीज़ें नहीं मिल रही है, या वैसे पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन सी, आई लॉस माई सेल्फ इन यू। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपके तो दीवाने होने वाले हैं। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, डांस इन द रेन, ओके। तो किसी का हो सकता है रेन में डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, तो यस, आपके फ्यूचर हाउस आपको अलाउ करने वाले हैं। बिकॉज कुछ लोग का होता है ना कि रोमांटिक, मतलब हम डांस करेंगे ऐसे वैसे, तो यस, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज बहुत लोगों के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। मैं आफ्टर मैरिज की बात कह रही हूँ, राइट। एंड ऑनरेबल सरेंडर, तो आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो समर्पण का भाव होगा वो बहुत डिवाइन होगा, ठीक है। ये कोई ऐसे वैसे लव आप लोगों का ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो इंटीमेसी होगी आप लोगों की, वो भी एक हेल्दी, एक डिवाइनली, मतलब जो सोल लेवल की इंटीमेसी होती है, बिल्कुल उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। तो वैसे एक कनेक्शन आप लोगों का होगा, मतलब हर चीज़ में एक हेल्दी बाउंड्रीज आप लोग कैरी करोगे, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं बहुत लोगों के लिए। तो चलिए आगे हम और टैरो से लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि ये इनकी एक बार शादी हुई होगी, कुछ लोगों के लिए इनकी सेकंड मैरिज होगी आपके साथ। इसके लिए पहले हो सकता है आपके मन में डाउट, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहेंगे। बिकॉज मुझे ये वाइब्स आ रही थी विद द थ्री ऑफ सोर्स की कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी रहेगी। हो सकता है इनकी पहली शादी हो, या आपकी पहली कहीं पर शादी हुई हो, फिर आपकी सेकंड मैरिज हो। मतलब किसी की तो सेकंड मैरिज यहाँ पे होने वाली है, हर किसी की नहीं है। अगर आप सारे लोग अभी इसी पॉइंट को फोकस करोगे इस फाइल में, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज ये कुछ लोगों के लिए ही है। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मुझे वही वाइब्स आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि ऐसा हो सकता है कि सेकंड मैरिज हो। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स एक फुल हेल्दी वेल्दी फैमिली। तो आप लोगों की फैमिली भी होगी, आपके खुद के बच्चे होंगे, आपकी खुद की लाइफ आगे बढ़ेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, 6 ऑफ सोर्स से अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड आएगा। एंड यहाँ पे देखिए फैमिली है, मतलब बच्चे भी है यहाँ पे, तो यस, आपका फैमिली टूर हो सकता है, फैमिली ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बच्चे भी कुछ लोगों के जल्दी हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज एक बेबी की यहाँ पे मुझे वाइब्स भी आ रही है, एंड वो मुझे स्टार्टिंग में भी आई थी कि आप लोगों का पहला बच्चा थोड़ा जल्दी हो सकते हैं कुछ लोगों के, ठीक है। ये एक एनर्जी है जो आप लोगों के फर्स्ट बेबी होंगे, या तो कुछ लोग की ऐसी चीज़ें हो भी सकती है। अगर सेकंड मैरिज है तो हो सकता है आपकी ऑलरेडी बेबी हो सकता है, या तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की या तो आपकी, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। नाइट ऑफ कप्स है, तो देखिए ये पर्सन एक जेस्चर, एक रोमांटिक जेस्चर आपके लिए हमेशा शो करेंगे, ठीक है। ये हमेशा आपको प्रायोरिटी देंगे हर चीज़ में। अभी एक मेरी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई थी, मुझे नहीं पता वो ये वाले पाइल देख रहे हैं कि सेकेंड पाइल देखेंगे, आई डोंट नो, कि सीधे फीमेल आन, उन्होंने वो सजेस्ट किया था कि फ्यूचर स्पाउस क्या उनका जो भी मंथली साइकिल का समय आएगा तो क्या उस समय वो उनको केयर करेंगे। तो वो भी उनका टॉपिक था, तो उसके लिए मैं अलग से तो नहीं ला सकती, इसलिए एक ही वीडियो में मैंने वो चीज़ भी कवर की है। तो येस, वो एक नर्चरिंग केयरिंग पर्सन तो डेफिनेटली दिख रहा है। वो आपको हेल्प, आपको केयर डेफिनेटली करेंगे, आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे। तो सी 8 ऑफ वंस का कार्ड है, तो
आपकी हर उस नीड का ख्याल ये पर्सन रखने वाले हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। 6 ऑफ कप्स, आपको फ्लावर्स देना, चॉकलेट्स देना, आपका टेक केयर करना, तो ये सारी चीज़ें तो वाइब्स आ ही रही थी, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका जो मूड स्विंग, जो गुस्सा, इरिटेशन की एनर्जी होगी एट दैट मोमेंट, तो वो भी ये पर्सन बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। उसमें भी ये पर्सन बहुत अच्छे से आपको हैंडल करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे से आपको हैंडल करेंगे वो सिचुएशन। ज़रूरी नहीं है कि वो काम धाम छोड़ के आपके साथ बैठ जाए, ज़रूरी नहीं है, बट यस, उनका केयर करने का, उनका नर्चर करने का तरीका बहुत यूनिक होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो जिनका ये क्वेश्चन था, आई थिंक निशा खान जी, तो वो आपके क्वेश्चन की आंसर है। एंड सी 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी यहाँ पे एनर्जी है, तो यस, आप दोनों मुझे साथ में कुछ काम में भी इन्वॉल्व दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का कैरियर, एक साथ आप लोग काम करो, या एक साथ आप लोगों की एक मतलब बॉन्डिंग मुझे दिख रही है आफ्टर मैरिज। तो कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी कैरियर के थ्रू ही आप लोग मिले होंगे, या कुछ इस तरीके की, वो तो हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैरिड लाइफ के सिनेरियोज हैं, यहाँ पे भी आप दोनों मुझे साथ में काम में या बाकी चीज़ों में फोकस ज़्यादा दिख रहा है बाद में भी, ठीक है। तो चलिए अभी हम और देखते हैं कि आपकी फ्यूचर फैमिली के बारे में या आप लोगों के कनेक्शन के बारे में डिवाइन और क्या गाइडेंस देते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन, शी इज़ रियली अ डिवाइन फेमिनाइन। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो एक नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जी होगी, ठीक है। ये आपको इतना ज़्यादा केयर करेंगे। एंड रीडिंग स्टार्ट करते समय मैंने एक चीज़ कही थी, 11 नंबर की बात, तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर का कार्ड भी आ गया आप लोगों के लिए। तो यस, 11 नंबर बहुत स्पेसिफिक है। 11 आपको देख सकते हैं, बिकॉज आप दोनों का कोई सोलमेट कनेक्शन, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपके ऑलरेडी नोन पर्सन है, जिनको आप बहुत सालों से जानते हो, उन्हीं के साथ आपकी शादी भी होने वाली है। ये भी एक कन्फर्मेशन है कुछ लोगों के लिए, मुझे नहीं पता किसके लिए है, लेकिन है। इस व्यक्ति को आप ऑनलाइन मिलोगे, मेल फीमेल जो भी है, कोई गेम्स, कोई मुझे गेम्स की वाइब्स यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। कोई ट्रैवलिंग, कोई गेम्स, या कोई ऑफिस में मिल सकते हो, तो एक वैसी भी एनर्जी है। तो उस समय से आप लोग कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे के साथ। सी सरंडिपिटी, डिस्टेंस होंगे, डिफरेंसेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट दिस कनेक्शन इज़ रियली अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप लोगों को सी ट्रैवल करना, जैसे कि क्रूज़, इन सब में ट्रैवल करने का एक शौक किसी एक व्यक्ति का तो होगा, या तो आपके फ्यूचर स्पाउस का, या तो आपका। तो आप लोग की सी रूट ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। मतलब वाटर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है कुछ लोग की, हो सकती है ऐसे जगहों को एक्सप्लोर करना। मतलब आजकल होते हैं ना, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सिनेरियोज रहते हैं, कितनी ज़्यादा जगहें होती है जहाँ पे लोग घूमने को जाते हैं फैमिली के साथ। तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे भी आप लोग जाओगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर ब्लेसिंग्स रहेगी, आप दोनों के ऊपर एंजल्स की कृपा ज़रूर रहेगी। तो दिस इज़ रियली अ डिवाइन कनेक्शन। 29 एज में आई थिंक किसी की शादी हुई है या होने वाली है। अगर आपकी 29 एज है तो इंटीमेसी, मैंने कहा था ना आप लोगों की इंटीमेसी भी बहुत हेल्दी इंटीमेसी होने वाली है। ये कोई ऐसा वैसा नहीं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को इक्वली रिस्पेक्ट, इक्वली मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, राइट। सो यस, एंड सी द कमिटमेंट, यस। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड फ्यूचर स्पाउस होने वाले हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों, ठीक है। आपके ये फ्यूचर स्पाउस तो भाई सच में मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होंगे। वो आपको छोड़ के ज़्यादा टाइम रह नहीं पाएंगे, मतलब आपके साथ ही रहना, आपके साथ ही, मतलब अगर काम करते तो वही है, अगर काम नहीं करते, जब वो घर पे रहेंगे तो वो आपके साथ मतलब एक काफ़ी ज़्यादा लवी लवी एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा मतलब रोमांटिक एनर्जीज रहेंगी, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ रियलिटी। तो यहाँ पे चैलेंजेस भी आएंगे, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स आया, चैलेंजेस भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लेकिन आप दोनों मिलके उसका सल्यूशन निकाल लोगे, ठीक है। तो वही एक चीज़ है, द गार्डन, यस। आप लोग का घर भी बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, उसमें गार्डन वगैरह हो सकती है, या आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा मन है गार्डनिंग इन सब का, तो आपका भी शौक होगा काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स, काफ़ी एक मतलब हीलिंग वाली प्लेसेस में आप लोग रहने वाले हो। आपके घर पे काफ़ी ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जी रहेगी, जो लोग भी आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोग के घर में आके इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा चीज़ें ऐसी। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आप लोग इवन अपने बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मिसाल बनने वाले हो। मैं सच में बोलूँ तो आपके बच्चे भी काफ़ी मतलब सपोर्टिव भी होंगे, इवन आपके बच्चे आप लोगों की बातें भी सुनेंगे, मतलब काफ़ी अच्छी वाइब्स मुझे आ रही है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, एंड राइट नाउ द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, आप जिनके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो मैरिज, उन्हीं के साथ आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे डिवाइन तो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे और हमें डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके मैरिज के लिए। लव ऑरिकल से और थोड़ा देखते हैं, फिर गाइडेंस देखेंगे, ओके। डांस इन रेन, बार बार वही कार्ड यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के लिए,
तो काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक आप दोनों को पसंद होगा, कहीं पे भी म्यूज़िक सुने तो आप लोग डांस करना चालू कर देते होंगे, तो एक वैसी वाइब्स भी आ रही है। लिमिटेशन, इम्पेडिमेंट्स, रोड ब्लॉक्स, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, ओके। तो ये एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि आप लोगों के मैरिड लाइफ में देखिए, अभी आप लोग इस दुनिया में रह रहे हो एंड इस दुनिया में भी क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे लोग तो रहेंगे ही, जो किसी की खुशी किसी को बर्दाश्त आजकल होती नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोग ज़रूर रहेंगे जो आप लोगों के बीच में दूर या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे आपको अपनी प्रायोरिटी, अपने स्पेस को अलग रखना है एंड लोगों के साथ उठना बैठना आप लोगों का अलग होना चाहिए। सारी चीज़ों को कभी भी मिक्स मत कीजिए। सी जेलसी एंड सस्पिशियस, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप लोगों से बहुत ज़्यादा जेलस होंगे, जो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों मिलो, आप लोगों की शादी हो या चीज़ें हो, बच्चे हो। तो इसके लिए आपको लोगों से दूर रहना, अपनी जो खुशियाँ हैं वो अपने तक ही सीमित रखिए। बिकॉज आजकल एक बहुत बुरी आदत हो गई है लोगों की कि सोशल मीडिया में सारी चीज़ें ओपनली दिखाना, सुबह उठने से रात तक चीज़ें ओपनली दिखाना, वो अलग कुछ नहीं है। आप अपने लिए इविल आई, निगेटिविटी, आप खुद उसको ना आमंत्रित कर रहे हो कि आओ भाई, आ बैल मुझे मार, इस तरीके की चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो वो मत कीजिए, बिकॉज आप लोग स्पिरिचुअल बीइंग हो, तो प्लीज़ बैलेंस योर, एक मतलब जो आपका दायरा है प्लीज़ उसको बैलेंस कीजिए। बिकॉज अगर आप ज़्यादा दिखाने पे जाओगे, शो ऑफ पे जाओगे, तो दिक्कत आने वाली है, ये मैं अभी बता रही हूँ। लव मैसेजेस, लव नोट, ठीक है, सॉरी लेटर्स, मैसेजेस, लव नोट, तो हो सकता है वो तब भी आपको कोई लेटर दे, वो तब भी आपको लव नोट दे सकते हैं, लव मैसेजेस आपको दे सकते हैं वो तब भी, ठीक है। ऑफिस पे काम करे तो वहाँ से आपको कोई लव मैसेज भेज दिया, कुछ कर दिया, तो इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो ये सब आप लोगों की रहेंगी, लेकिन ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप बाहर वाले को दिखाओ कि आपका लाइफ कैसा चल रहा है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे प्लीज़ दूर रहिए। पॉजेसिव, यस, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी और ने देख लिया तो गया काम से। तो बिल्कुल वही चीज़, अभी आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो अपने हिसाब से देखिए, मैं बस एक ही हिसाब से रीडिंग बोल रही हूँ। अभी हर किसी के लिए अलग अलग बोलना भी दिक्कत होती है। तो चलिए अभी देखते हैं फुल गाइडेंस क्या है आपके मैरिड लाइफ के लिए। ओह माय गॉड, डिवाइन ने एकदम कार्ड्स पूरा निकाल के गिरा दिए, इतने सारे कार्ड्स। डिवाइन, इतने ज़्यादा कार्ड्स तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। बाय द बुक, यस, यहाँ पे आप दोनों अपने मतलब जर्नी में, मतलब अपने मैरिड लाइफ में आप दोनों हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। सी यहाँ पे भी 11 है, ये 11 नंबर आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। 11 आपके साथ ज़रूर रहेगा, ज़िंदगी भर आपको दिख सकते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रोटेक्शन, आपके लिए ब्लेसिंग्स, मतलब डिवाइन का कनेक्शन है, डिवाइन है आपके साथ, इस चीज़ का एक आपके लिए ये गवाह होने वाला है, राइट। पहला कार्ड। दूसरा देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स। हमें एक कहावत पता है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता है। तो बिल्कुल वही चीज़ आप लोगों के साथ भी लागू होगी। जो चीज़ बाहर से दिखेंगी, जो लोग बाहर से दिखेंगे कि आप लोगों के वेल विशर है, बहुत अच्छे आपके लिए सोचते हैं, वही आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। तो उन सबसे अपने रिश्ते को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों की है। वही चीज़, रीजनरेशन। सी आप लोगों का ये कनेक्शन, भले ही आगे कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आता है, जो भी आता है, आप दोनों हमेशा निखरोगे, आप दोनों हमेशा खिलोगे। कोई आप लोगों के स्पार्क को, आप लोगों के कनेक्शन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, जिसके ऊपर डिवाइन की कृपा है, राइट। 46 एज में भी आई थिंक किसी की शादी होने वाली है या हुई है, आई डोंट नो। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली होगी। तो आपकी सेकंड मैरिज बेस्ट होने वाली है, तो आपको उसके लिए ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चॉपवुड्स, यस, चॉप चॉप। जो भी लोग आपके लिए ज़रूरी नहीं है उनको बाहर कीजिए। अपने यहाँ पे एक दरवाज़ा है, आप लोग देख रहे हो, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। कोई भी लोग हैं आपके जीवन में ज़्यादा ताका झाकी कर रहे हैं, उनको बाहर कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को इतना एंटरटेन करने की, ठीक है। योर लाइफ योर डिसीजंस। तो इसमें आप लोगों को अपनी चीज़ें खुद से करनी है, ना कि किसी और से एक्सपेक्टेशंस रखनी है। बिकॉज जितने लाइफ आपकी है, डिसीजंस आपके हैं, उसमें किसी बाहर वाले का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मैरिज एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको दूसरों को तो इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए, मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, ठीक है। पेरेंट्स की बात अलग है, पेरेंट्स के हिसाब से शादी करना नहीं करना वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन आपकी खुद की भी तो फ्री विल नाम की एक चीज़ होती है। आपकी जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको सामने रखो, कभी डरिए मत, निडर होके आगे बढ़िए। यूनिवर्स भी उन्हीं लोगों का साथ देते जो लोग खुद के लिए स्टैंड लेते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आप लोग कनेक्ट किए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर आपको ऊपर दिख रही है, पिन है, तो वहाँ पे आप लोग जाके हाई मैसेज ड्रॉप कीजिए। नो कॉल्स फॉर पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होते, इट्स चार्जेबल। थैंक यू। फाइल नंबर 2, तो जिनके भी नेम के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है, तो अभी हम करते हैं आप लोगों की मैरिड लाइफ के ऊपर प्रेडिक्शन, ठीक है। तो
चलिए, वैसे भी इसको रिक्वेस्ट किया गया था, तो रिक्वेस्ट जिन्होंने किया था उनका नाम मैंने पहले मेंशन किया है इंट्रो में, तो आप लोग जाके सुनिए इंट्रो, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम फ्यूचर स्पाउस की प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं कि क्या है, तो देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी आफ्टर मैरिज। तो आज हम डायरेक्टली मैरिड लाइफ से ही स्टार्ट करते हैं और फ्यूचर स्पाउस के बारे में अलग से कुछ नहीं बताएंगे, बस थोड़ा उनके साथ आपका कनेक्शन बता के फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे। व्यूवर्स की मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, मेरे व्यूवर्स की मैरिज, आप मेल फीमेल जो भी हो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। टाइमलेस है, जेंडरलेस है। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है, वहीं पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल्स बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, ओ बार बार एक ही कार्ड आ रहा है तो मुझे लेना चाहिए। ओके, जजमेंट, तो पहला कार्ड ही एकदम मास्टर स्ट्रोक आप लोगों के लिए कार्ड आया है, जजमेंट। तो जजमेंट से इतनी पॉजिटिव वाइब्स तो आपको आ गई है कि आपकी जो भी मैरिड लाइफ होने वाली है वो डिवाइन के अंदर रहेगी, ठीक है। वो डिवाइन के ब्लेसिंग्स के अंदर रहेगी, डिवाइन आपकी डेस्टिनी में जो लिखी है वही आपको मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे डिवाइन का हाथ आपके ऊपर डायरेक्टली होगी, दैट मीन्स आपकी शादी में डिवाइन का ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रहेंगे। डिवाइन के आप जैसे कि फेवरेट चाइल्ड हो, तो डिवाइन खुद यहाँ पे आपको जस्टिस देने आया है, यहाँ पे खुद आपको जजमेंट देने के लिए आया है। तो सी नाइट ऑफ कप्स, पहले मैं कार्ड से निकाल लेती हूँ फिर एक साथ आप लोगों को बताती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कैसे उनके साथ इनकी मैरिड लाइफ होगी। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस की जोड़ी एक सॉरी वर्गो हो सकता है, मैं हर्मिट बोलने जा रही थी, देख के वर्गो हो सकते हैं, एडीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस एंड लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है इनकी कहानी, मतलब कैसे होंगे ये व्यक्ति, क्या शादी के बाद अभी बहुत ज़्यादा जो इवन गर्ल्स है तो उनके मन में तो अभी कितने ज़्यादा सवाल होंगे, पता नहीं मेरे फ्यूचर हस्बैंड कैसे होंगे, क्या मेरी बातें सुनेंगे या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। एंड इवन मुझे किसी ने कमेंट भी किया था, एक फीमेल है जिनको ये जाननी थी, आई थिंक निशा खान थे, राइट। तो उनको ये चीज़ जाननी थी कि क्या उनके फ्यूचर स्पाउस उनके मंथली साइकिल्स के समय क्या उनको टेक केयर करेंगे, उनके नीड्स का ख्याल रखेंगे, उनके मूड स्विंग्स को हैंडल करेंगे, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड आई थिंक आशीष सिंह जी ने मुझे कमेंट किया था इस वीडियो के लिए कि मैरिज लाइफ के ऊपर आप वीडियो लाओ, तो वापस से मैं वही मैरिज में ही घूम फिर के आनी पड़ती है। भले ही मैं जितना आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, सजेस्ट मी सम अदर टॉपिक, आप लोग बार बार मैरिज ही करते हो, तो प्लीज़ गाइज आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज़ आप लोग मुझे कोई अलग टॉपिक सजेस्ट करो फॉर रीडिंग, बिकॉज मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में ला पाऊँ, ठीक है। तो वही चीज़ होती है। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके ये फ्यूचर स्पाउस है ये काफ़ी केयरिंग पर्सन होंगे, ठीक है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होता ना सेफ्टी सिक्योरिटी, तो वो आपको ये पर्सन ज़्यादा देंगे, ठीक है। आपसे एज में ये पर्सन बड़े हो सकते हैं, ठीक है। जो फीमेल है वो थोड़े कम एज के हो सकते हैं, जो मेल है आप दोनों में से तो वो थोड़े ज़्यादा एज के हो सकते हैं, या होते हैं ना एज गैप रहते हैं लोगों के, तो वो एक चीज़ मुझे फील हो रही है। दूसरा सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो मुझे फीमेल पार्टनर दिख रही है वो बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेट मुझे फील हो रही है, ठीक है। जो भी फीमेल हो, आप हो या आपके फ्यूचर स्पाउस है, आई डोंट नो, मतलब जिनकी एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी, अभी आप अगर मेल हो तो आपकी एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा एक नर्चरिंग केयरिंग एक मतलब होते हैं ना फीमेल्स बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ फीमेल्स बहुत डोमिनेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब एक पैशन रहता है, तो यस जो भी फेमिनाइन एनर्जी है उनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, एंड स्पेशली फीमेल्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ऐसा है ना कि पैशन बहुत ज़्यादा है, एंड एक्सपेक्टेशंस अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। लेकिन जो मेल है वो मुझे इस वाले पाइल में ऐसे लग रहा है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जैसे कि पहाड़ होगी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा, एंड हो भी सकता है आप दोनों सेम एज के हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहाड़ वो मतलब अपने सर पे, मतलब ऐसे व्यक्ति होंगे जो लोगों से मांग मांग के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले देंगे, भाई मुझे ही दे दो, मैं ही कर लूँगा ये भी काम, ये भी मुझे ही दे दो, मतलब इस तरीके के व्यक्ति मुझे ये ज़्यादा फील हो रहे हैं, ठीक है। जो ऑफकोर्स आजकल के दिन के लिए तो हानिकारक ही है, ठीक है। तो बिकॉज आजकल लोगों के लिए अगर आप ऐसे ही लोगों का सेवा आप करते रहोगे, जो लोग आपके लिए गलत भावनाएं रखते हैं, आप उनको हमेशा हेल्प करते रहोगे, तो भाई आपकी प्रॉब्लम ज़रूर होगी, राइट। तो लोगों की आप मदद करो, लेकिन वहाँ तक करो जहाँ तक आपको करना चाहिए, राइट। तो वही चीज़ होती है। ओके, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की मुझे वही चीज़ फील हो रही है जो स्पेशली मेल है। अभी आप मेल हो, आपके फ्यूचर स्पाउस मेल है, मुझे नहीं पता आप लोग कौन रीडिंग देख रहे हो, लेकिन जो मेल यहाँ पे है पर्सन वो ऐसे होंगे कि वो इतना नहीं सोचेंगे, चलो लोग हैं तो हेल्प कर देते हैं, मतलब एक इस तरीके की एनर्जी। लेकिन जो फीमेल होंगी वो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट करने वाली है, वो ऐसे ही मतलब
इस तरीके से ही मैं रीडिंग बताती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो रीडिंग समझने में, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी, अपने बाउंड्रीज पूरा सेट करेंगे। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जो मेल होंगे, वो आपके दीवाने होने वाले हैं, ये चीज़ आप मान लो, ठीक है। बिकॉज आपकी लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपकी अट्रैक्टिवनेस से ये पर्सन वैसे ही अट्रैक्टिव होने वाला है, ठीक है। आप दोनों के बीच में मुझे जो चीज़ें फील हो रही है, कुछ मुझे अलग यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। जैसे कि का जजमेंट भी आया है, तो एक तो आप लोगों का कनेक्शन थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ठीक है, जिसमें डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जो भी आपकी मैरिज होगी, जो भी जैसे भी जिस तरीके के भी माहौल बनते हैं, सिचुएशन से बनते हैं, वहाँ पे डिवाइन की मर्जी से ही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। एंड आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो सामने से बहुत ज़्यादा एक ऑफरिंग वाले पर्सन होंगे, जो सामने से ऑफर करेंगे हेल्प। एंड स्पेशली ये मुझे मेल की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा एक हेल्पिंग हैंड सामने से मतलब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो एक एनर्जी मुझे इनकी फील हो रही है। आप दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस दिख रही है। हो सकता है कोई अलग सिटी, स्टेट, कंट्री से आप लोग बिलोंग करते होंगे। कंट्री नहीं, मतलब सिटी, स्टेट से ही डिफरेंस कुछ हो सकते हैं, या तो कुछ कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का भी मुझे डिफरेंस यहाँ पे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। ज़्यादातर कास्ट डिफरेंस लग रहा है, रिलीजन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज डिवाइन यहाँ पे खुद जजमेंट यहाँ पे आए, तो कुछ तो यहाँ पे मेजर चीज़ें हैं जो मुझे वाइब्स आ रही है। चलिए हम लव ऑरिकल से ही देखते हैं आप दोनों के बीच में लाइफ में आपकी कैसी चीज़ें रहेंगी। सी लिमिटेशन, इम्पिडेमेंट्स, रोड ब्लॉक्स, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, मैंने कहा है ना, कुछ तो यहाँ पे इश्यूज आप दोनों के बीच में रहेंगे, जिसमें बाहर वाले थर्ड पार्टी जिसको हम कहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। दैट मीन्स मैं अभी पक्का श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में रहेंगे, जो इस शादी को आसानी से होने तो नहीं देने वाले, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ बाधाएं तो आएंगे। अभी ये डिवाइन क्या बाधा लाते हैं वो तो समय पे पता लगेगी। प्लेटोनिक लव, लेकिन आप लोगों का जो लव है वो बहुत प्योर है, ठीक है। एक सोलमेट, एक हायर कनेक्शन आप दोनों का होगा, जो एक दूसरे के लिए फीलिंग होगी वो म्यूचुअल होगी, ना कि सिर्फ एक ही वो फील करेगा, सामने वाला इग्नोर करेगा, नहीं। अगर इग्नोर करते भी है, सिचुएशन से बनते भी है, बिकॉज सिचुएशन से कुछ तो बनेंगे आप दोनों के बीच में, जो थोड़ा इग्नोरेंस भी दिखाएगा, बिकॉज बाहर वाले इस रिश्ते को नहीं होने देंगे, तो इसके लिए थोड़ा इग्नोरेंस आएगा। लेकिन आप लोगों का जो लव है, दिस इज़ लाइक वेरी प्योर लव, दिस इज़ अ सोलमेट काइंड लव, ठीक है। सोलमेट से भी ज़्यादा ही है इसकी एनर्जी। तो ये एक ऐसा लव है जो स्पिरिचुअल लव है। तो स्पिरिचुअल लव में क्या होता है, यहाँ पे साधनाएं होती है, जैसे कि ये लव आपके लिए साधना बन जाएगी। तो बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें मुझे आ रही है। तो यस, ये आपकी मैरिज लाइफ तो भाई ख़राब होगी, वो तो मैं कह ही नहीं सकती हूँ ये सब देख के। सी फॉरगिवनेस हिल्स, रिवेंज डज नॉट। हो सकता है, मैंने कहा था ना कि आप दोनों के बीच में स्टार्टिंग में बिफोर मैरिज हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हो जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करना पड़े, बिकॉज लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, एंड लोगों का ही सिर्फ नहीं है, कुछ ना कुछ ब्लॉक डिवाइन भी डालेंगे। अभी ये आप कर्मा बोल लो या कुछ अलग डिफरेंसेस बोल लो, कुछ ना कुछ तो टेस्ट डिवाइन लेंगे, बिकॉज आप दोनों का लव कितना प्योर है ये चीज़ जानने से पहले आप लोगों को टेस्ट से गुजरना होगा, बिकॉज ट्रू लव इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है, ठीक है। उसके लिए कड़ी तपस्या करनी तो आपको पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। तो आपकी ये जो मैरिड लाइफ है, आपको ऐसा लगेगा अनस्पोकन वर्ड्स हर्ट्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज हो बिफोर मैरिज, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए ये कनेक्शन थोड़ा सी, यहाँ पे वो भी मैसेज आ गया, अबाउट योर पास, डोंट नो, डोंट केयर। तो आपकी पर्सन ऐसे होंगी जो आपके पास में जो भी घटित हुई है उन सब से उनको कोई लेना देना नहीं होगा। हो सकता है आपका भी वही एनर्जी हो कि आपको भी उन सब से कोई लेना देना नहीं है, जो गया सो गया, अब हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं हमारा कनेक्शन। जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट रही होगी वो थोड़ा तो दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं आपके मैरिड लाइफ के बारे में। और लेकिन यहाँ पे बस मुझे ये एनर्जी पिक हुई, इसके लिए मैंने ये चीज़ बताई, बिकॉज फर्स्ट पाइल में ऐसी एनर्जी नहीं थी, इस वाले पाइल में थी। तो अभी चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, परफेक्ट, फायरी स्टार्टिंग हो रही है। तो यस, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन भी रहेंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को चाहोगे, पैशनेट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मैग्नेटिक एनर्जी होगी दोनों के बीच में, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया है, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है,
आप दोनों इस रिश्ते के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आप दोनों इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा लड़ोगे बिफोर मैरिज, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोग सालों सालों डिफरेंस, दूरी आप लोगों के बीच में रहे, जैसे कि 8 7 10 साल भी मुझे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग सेपरेटेड रहोगे, फिर उसके बाद जाके ये कनेक्शन बिल्ड होगा। तो ये कनेक्शन कितना डीप होगा, सी डेथ की भी एनर्जी आई है, सी कन्फर्मेशन है ये कि अभी आप हो सकता है किसी के साथ कंप्लीटली एक एंडिंग में रह रहे हो, या हो सकता है वो पर्सन कहीं और रिश्ते में चले गए हैं या मैरिड है। देखिए आप लोग के लिए इनडायरेक्टली डिवाइन घूम फिरा के मैरिज प्रेडिक्शन ही ला रहे हैं। तो देखिए जो मैसेज जैसे आने ही होते हैं वो वैसे ही आते हैं, ठीक है। मतलब डिवाइन जैसे कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे वही यहाँ पे फील हो रही है। तो वो चीज़ फील हो रही है। तो आप लोग का जो ये बॉन्डिंग है, ये बहुत कड़ी मेहनत से आप दोनों एक दूसरे से शादी कर पाओगे। तो उसके बाद का जो समय है, फिर आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। देखिए 9 ऑफ कप्स, फिर आप लोगों के जीवन में ये 9 ऑफ कप्स होगी। आप लोग सारे विशेस को फुलफिल करोगे। आप लोगों का लव, आप लोगों का केयर, जो भी आप लोग के सपने थे वो सारे सपने आप लोग फुलफिल करोगे एक दूसरे के साथ। भले ही चैलेंजेस फिर भी रहेंगे, बिकॉज चैलेंजेस कभी पीछा नहीं छोड़ते किसी का। तो चैलेंजेस तब भी रहेंगे, लेकिन आप दोनों मिल के फाइट करोगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। 2029 में मुझे दिख रही है कि किसी की शादी हो सकती है, तो ध्यान रखिए। तब तक के लिए रेडी हो जाइए अच्छे से। तब तक के लिए अपने अस्त्र शस्त्र जो है उसको रेडी कर लीजिए, बिकॉज वो चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी है कि आफ्टर मैरिज आपकी बहुत जल्दी बेबी हो सकते हैं, ठीक है। आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकती हो, जो भी फीमेल है विदिन 4 मंथ्स। मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, तो मुझे देनी तो है अभी जिसके लिए जो भी है, बिकॉज इतना इंटेंस, इतना मैग्नेटिक कनेक्शन है ये। तो मैं क्या ही कहूँ। सी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, द हैंग्ड मैन आया है। ओके सी किंग ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ फील हो रही है आप लोगों में से, स्पेशली अभी भी किंग की ही एनर्जी आई है, तो मैं मेल की ही एनर्जी यहाँ पे बताऊंगी। जो भी मेल होंगे आप दोनों में से, वो थोड़े ओवर थिंकर होंगे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते रहेंगे। हो सकता है रात को भी वो, मतलब ऐसे इंसान है ना, कुछ लोग की जागते रहते हैं, कुछ लोग बैठ के कुछ सोचते रहते हैं, या कुछ काम करते रहते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते रहते हैं। तो इनकी भी कुछ ऐसी आदतें हो सकती है, ठीक है। हर दिन के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, कभी कभी तो इनकी ये आदतें रह सकती है। मतलब एक ऐसा इंसान जो लव भी है कंप्लीटली आपके लिए, कंप्लीटली सब कुछ आपके लिए फील करता है, सब कुछ आपको देगा, उसके बाद एक डिटैचमेंट, खुद से एक, मतलब खुद का एक समय लेना, एक मी टाइम लेना। वो हो सकता है आप फीमेल हो तो भी आप वो समय ले सकते हो, अगर आप मेल हो तो भी ये समय, या आप दोनों ही लो एक दूसरे से। एक मी टाइम आप लोग ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज वो आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, ठीक है। ओके हैंडमैन क्यों आया है? टावर, ओके। हम्म ओके तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये कनेक्शन बिफोर मैरिज एक टावर मोमेंट में जाएगा। मतलब आप दोनों कंप्लीटली, आप दोनों ये सोच ही नहीं पाओगे कि आप दोनों की शादी हो भी सकती है कभी आगे, बिकॉज इतनी ज़्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस डिवाइन यहाँ पे आपको डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जाके जब एक सक्सेस मिलती है, तब इंसान मतलब मानो खुशी से पागल हो जाए। तो बिल्कुल इस तरीके का कनेक्शन है। चीज जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस तो मिलेगा। यूनिवर्स खुद आप दोनों को यहाँ पे जस्टिस देंगे। तो भले ही दुनिया लाख आप लोगों के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करे, लाख दीवारें लगा दे दुनिया, लेकिन आप दोनों का जो लव है वो सच में प्लेटोनिक लव है, एंड उसमें कोई शक नहीं है कि आप दोनों, कि मतलब एक ऐसी चीज़ होंगी ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे कि शील्ड होंगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ होंगे आफ्टर मैरिज। तो अगर कोई चाहेगा भी आप दोनों के बीच में खराब चीज़ें करना, आप दोनों को सेपरेट करना, या आप दोनों के बीच में दूरियां लाना, या किसी एक को कोई ब्लेम गेम में डाल देना, कुछ करना, तो आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत होगा कि कोई आप दोनों के बीच में कुछ भी भले ही कर ले, आप दोनों कभी सेपरेट नहीं होने वाले। आप दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, लॉयल काफ़ी ज़्यादा आप लोग रहेंगे। C3 ऑफ सोर्स, तो थर्ड पार्टी रहेंगे आफ्टर मैरिज, लोग घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दोनों उन लोगों को साइड करोगे और आप लोग आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो आप लोग को कोई नहीं रोक सकता। सी डेथ अगेन 9 ऑफ कप्स, घूम फिर के वही चीज़ें हो रही है कि भले ही दुनिया जितना कोशिश करे आप दोनों को सेपरेट करने की, आप लोग सेपरेट नहीं हो पाओगे, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं कि क्या वो केयरिंग पर्सन होंगे, एंड जिन्होंने क्वेश्चन किया था क्या मेरे जो भी मंथली साइकिल्स के समय होगा, क्या मेरे फ्यूचर्स पास मेरे केयर करेंगे, मुझे प्यार करेंगे। जो भी फीमेल्स होते हैं उनके ये क्वेश्चन एक्चुअली रहते हैं। सी इंटीमेसी, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। उस दौरान भी, वैसे समय पे भी ये आपका केयर करेंगे। इंटीमेसी डजंट मीन कि आपको मतलब कुछ ऐसा है, नहीं, ये एक हेल्दी कार्ड है, ठीक है। ये जो सिनेरियो आपको दिख रहा है हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि ये
फिजिकल वे में ही हो, ये आपका एक दिल से, एक आत्मा से जो एक सोल कनेक्शन है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वैसे समय में भी ये आपका टेक केयर करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से आपके पास ये रहेंगे, जैसे कि ऐसे पास में बैठना, तो इस तरीके से आपको केयर करना, तो बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ये टेक केयर करेंगे। एंड वैसे भी आजकल के जनरेशन्स के जो मेल है वो सच में बहुत डिसेंट है, एंड वो सच में इतने ज़्यादा केयरिंग लविंग होते हैं, बिकॉज उनको समझ आ गई है कि दुनिया किस तरीके से चीज़ें ऑपरेट होती है। कि बिकॉज सच में मैं बोलूँ तो जो भी आजकल लोग रील्स बनाते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं लोग, इस चीज़ से जो पॉजिटिव वे में चीज़ें दिखाते हैं वो सच में एक बहुत इंस्पायरिंग होती है, बिकॉज लोग उससे मोटिवेटेड ही होते हैं ना। आजकल के जनरेशन्स में जो मेल्स होते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपनी फीमेल्स की, तो वो चीज़ तो मैं एडमिट करती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है सी लव, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लव करेंगे, ठीक है। वैसे समय पे भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपके लिए केयर करेंगे, आपके लिए चीज़ें करेंगे जो भी ये कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये लाइफ पर्पस का कार्ड है, बिकॉज आप दोनों कोई अलग सोल नहीं हो, आप दोनों का आत्मा का एक अलग ही जुड़ाव होगा, जहाँ पे एक दूसरे को बिना कहे भी आप लोग समझ जाओगे। एंड आप लोगों का लाइफ पर्पस भी होगा जो मैरिज के बाद आप लोग फॉलो करोगे। कुछ ना कुछ सोल मिशन आप दोनों का होगा जो आप दोनों साथ में मिलके करोगे। कोई एनजीओ खोल लेना, कोई मोटिवेशनल स्पीकर जैसी चीज़ें कहना, या कोई साथ में बैठ के आप दोनों ने कोई वीडियो बना ली जो मोटिवेशन से भरा हो, लोगों को कुछ हेल्दी मैरिज लाइफ के टिप्स दे दिया, या कुछ इस तरीके की चीज़ें कही, तो इस तरीके का कोई ना कोई काम में भी आप लोग इन्वॉल्व होने वाले हो। सेरेंडिपिटी का कार्ड है, तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का फॉर श्योर है, ठीक है। तो चलिए लव ऑरिकल से और लेते हैं मैरिज लाइफ कैसी होने वाली है। प्लेटोनिक लव, फॉरगिवनेस, हिल्स, रिवेंज डज नॉट। ऑफ कोर्स अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो एक दूसरे को आप दोनों बहुत आसानी से माफ़ कर दोगे। आप दोनों कोई रिवेंज लेने में नहीं आओगे कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरा मेल ईगो हर्ट हो गया, ऐसे वैसे नहीं। अनस्पोकन वर्ड्स हर्ट हो सकता है कभी कभी, अगर आप लोग बिना बात किए रहे तो वो चीज़ें आप दोनों को हर्ट कर सकती है कि हम दोनों क्यों बात नहीं कर रहे। हो सकता है कभी कभी कुछ समय के लिए आप दोनों वैसे करो, या बहुत ज़्यादा गुस्सा करो एक दूसरे से, थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बातचीत भी ना करो, लेकिन फिर भी आप लोग दिल से एक दूसरे को माफ़ करके आप लोग वापस से पैचअप कर लोगे। तो बिल्कुल इस तरीके का कनेक्शन आप लोगों का होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेटेड, यस मैंने कहा है ना, बिफोर मैरिज जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक आपको ये रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये रिश्ते में कुछ हो भी सकता है, ठीक है। सॉरी दैट आई हर्ट यू, सी इतना प्यारा कन्फेशन, ये कोई तो भाई कन्फेस कर रहा है। अभी हो सकता है ये मैरिज से पहले आपको कोई कन्फेस करे, आपके स्पाउस कन्फेस करे कि आई एम सॉरी दैट आई हर्ट यू, एंड आफ्टर मैरिज भी ये पर्सन आपको ये चीज़ ज़रूर कन्फेस करेंगे कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गुस्सा मत रहो। तो इस तरीके से प्यार से आपको वो नर्चर कर सकते हैं, आपको वो कह सकते हैं। तो वो वाइब्स मुझे यहाँ पे आई। हेजिटेंसी, कमिटमेंट फोबिया, ओके। तो अभी अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिया है, आपको है या आपके स्पाउस को है, तो उसके ऊपर काम करो, उसको हील करो, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे फील हो रही है। हो सकता है आप लोगों के एक्सपीरियंसेस पास्ट के इतना सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी आपकी चीज़ें खराब होंगी, ठीक है। तो बाकी तो ओवरऑल तो मुझे सारी चीज़ें ठीक ही लग रही है। फाइल नंबर 2, ठीक है। तो अभी के लिए हम गाइडेंस देखते हैं कि डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके मैरिड लाइफ के लिए। ट्रुथ बी टोल्ड, हो सकता है कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपके सामने अभी आएगी। 14 नंबर किसी का बर्थडे हो सकते हैं, तो यस कुछ सच्चाई हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की जो बहुत ही जल्द आपके सामने आएगी। इनकी एनर्जी है सी इन एंड यंग, जो कि एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस होता है, राइट। तो यस ये बहुत ज़्यादा मतलब इनकी एनर्जी बैलेंस होगी, एक मैस्कुलाइन एनर्जी भी प्रोमिनेंट आ रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, टाइम फॉर ए नैप, ठीक है। तो आफ्टर मैरिज ऑफ कोर्स आप दोनों सुकून से सोने वाले हो, ठीक है। आप लोगों की ऐसी चीज़ है कि जो नया लाइफ आप लोगों को मिलेगा, सी न्यू लाइफ, एक नया जीवन आप लोगों का स्टार्ट होगा जो सुकून भरा होगा, जहाँ पे आप लोगों की रातों की नींद भी सुकून भरी होगी। जो अभी आप लोग बेचैन हो ना, जो अभी आप लोग फ्रस्ट्रेशन एनर्जी में हो कि शादी नहीं हो रही है, पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे, ये वो जो भी चीज़ें हैं, शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से सो पाओगे, टाइम फॉर एन ऐप, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से वो होगी। एंड अभी भी कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अभी भी आपके मन में कुछ ना कुछ आ ही रहा है, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको वही कह रहा है कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ अपने शादी के मामले में,
वो डिवाइन को संभालने दो, वो डिवाइन के हाथ में ही, ज़्यादा बेटर करके डिवाइन ही संभाल सकते हैं, आप नहीं, ठीक है। तो डिवाइन को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कौन सा वीडियो वो आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे, ठीक है। एंड अगर आप लोग सजेस्ट नहीं करते हो आज के वीडियो में तो मैं कल खुद से करने वाली हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू पीपल लाइक इट। तो जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर आपके सामने है, तो वहाँ पे जाके आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है, ठीक है। नो कॉल्स, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।